हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जनरल फॉर्म उसकी कैसी दिखती है, किस तरह का क्वेश्चंस उसमें हो सकते हैं, हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखिए, जनरल फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले हमको एक बात तो पता ही है सर, ये सेंटर और रेडियस वाली फॉर्म है। मैंने काम किया, इसको ओपन कर दिया, x माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, y माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, सार को मैं इधर ले आया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बस ऐसे ही आप देख पाओगे ना, इसमें कौन कौन सी टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की, एक एक्स का, एक वाई का, और ये कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो इतनी ही टर्म्स हमारी जनरल फॉर्म में होती हैं। क्या इक्वेशन होती है मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये कहलाती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को लेकर के इसको बैक ट्रेस करके ना सेंट्रल फॉर्म में लेके जाता हूँ, मतलब सेंटर और रेडियस वाली फॉर्म में लेके जाता हूँ, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर सेंटर कौन है और रेडियस कौन है। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, बैक ट्रेस करके इस फॉर्म में लेकर के जाऊंगा, तो होल स्क्वायर बनाऊंगा मैं। चलिए बनाता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर, इधर ऐड किया तो जी स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, तो इधर भी एफ स्क्वायर ऐड कर दिया, और c को मैं इधर ले गया माइनस सी। तो हम देख सकते हैं ये हो गया x माइनस जी का या x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं सेंटर अगर आपको पता करना है तो ये x माइनस ऑफ माइनस जी, इसमें जो सेंटर कितना हो जाएगा माइनस जी, प्लस y माइनस ऑफ माइनस एफ इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे बता सकते हैं सर सेंटर इज माइनस जी कोमा माइनस एफ, रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब सेंटर निकलता कैसे है, बहुत ही वेरी सिंपल है। आप देखो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2g, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस हाफ से, तो कितना आएगा माइनस जी। तो डायरेक्टली आप इक्वेशन को देख करके इसका सेंटर बता सकते हो स्टूडेंट, याद रखिएगा। बहुत काम में आता है जब हमें ऑप्शंस दे रखे हो, जब हमें मल्टीपल करेक्ट या मल्टीपल हम जो एमसीक्यू तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन से अप्रोच करने में काफ़ी हमें मदद जो है मिल जाती है। अब हमारे पास सेंटर पता है, हमको रेडियस पता है। अब देखिए इस पे क्या टिप्पणी है, और ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट के अंदर है, जब अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो हमें रियल सर्कल मिलेगा। कैसा सर्कल मिलेगा स्टूडेंट, रियल सर्कल मिलेगा। और अगर ये इक्वल टू 0 है, मतलब कि रेडियस 0 के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब हमें पॉइंट सर्कल मिलेगा। और अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये इमेजिनरी में चला जाएगा, इसलिए हमें इमेजिनरी सर्कल मिलेगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, अब हमें इसको क्या बताना है, सेंटर बताना है और रेडियस बताना है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए सेंटर और रेडियस। चलिए आपने लिख लिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा होगा माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना -5 आ गया 5/2, और माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 4, कितना आ गया -2। ये आपने जो है सेंटर लिख लिया होगा। मैं कहता हूं ये एकदम गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान रखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 होना चाहिए। सर्कल की इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैं इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप सेंटर बता दीजिए कितना, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 5/2 कॉमा माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई इंटू 2, तो ऑप्शन हमारे पास आएगा 5/4 कॉमा -1। ये अपना क्या आ गया, सेंटर। अब इसी से रेडियस निकाल दीजिए, अंडर रूट ये कौन होता है माइनस जी, जी कितना होगा हमारे पास, माइनस का 4/5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी, सी कितना है अपने पास -3। ये आप बता दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा √89/4।
बहुत ही वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो याद रखिए स्टूडेंट, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। देखिए ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन थी और हम इस पे बात बहुत पहले कर चुके हैं कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन के अंदर, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने बात की है कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन अलग अलग रूप धारण करती है, एक नागिन की तरह है। नागिन की तरह क्यों है? इसके अलग अलग रूप है, अलग अलग कंडीशन लगाओ अलग अलग बन जाएगी, कभी सर्कल, कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कभी पैराबोला, कभी इलिप्स, कभी हाइपरबोला, अलग अलग बन जाएगी अलग अलग कंडीशंस पे। फिलहाल सर्कल होने के लिए इसमें क्या जवाब जरूरी है? देखिए सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं था, इसलिए h इक्वल टू हमेशा इसमें 0 होना चाहिए और a और b बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है बराबर होना चाहिए सर्कल के अंदर 1 के बराबर। तो 1 के बराबर जब भी हो सकता है, अब ये दोनों बराबर हो जाए ताकि मैं उस सेम नंबर से आप थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर दूं। तो सर्कल की इक्वेशन सिंपल वापस लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। उसी पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। फिर से स्टूडेंट मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे लैम्डा और म्यू का वैल्यू बताइए। चलिए आप लोगों ने बता दिया होगा और मुझे यकीन है एकदम सही बताया होगा। क्यों सर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का बराबर होना चाहिए, इसलिए लैम्डा इक्वल टू 2। म्यू की अगर मैं बात करूं तो सर एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्स वाई का टर्म है, यहाँ एक्स वाई का टर्म है, इसलिए 4 माइनस म्यू 0 हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू 4 और म्यू इक्वल टू 4 डालते ही ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 से हम डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये जो है हमारा हो जाएगा। चलिए अब जनरल इक्वेशन हमने को पता चल गई है क्या होती है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो सर्कल है वो पास कर रहा है 3 पॉइंट से, है ना। सर्कल जो है हमारा पास कर रहा है कितने पॉइंट से? 3 पॉइंट से जो है पास कर रहा है, 1 2 और 3। कौन कौन से? 1,2 मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, 0,-2 और 2,-3। अब आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो स्टूडेंट बहुत ही वेरी सिंपल है, क्या करना है भाई, ये पास कर रहा है ना तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, यस और नो। ये सर्कल के ऊपर ही तो होगा, ये सेटिस्फाई करेंगे तीनों पॉइंट्स को एक बार आप सेटिस्फाई करा दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग सेटिस्फाई करा देते हैं। सेटिस्फाई हमने पहला पॉइंट कराया, पहला पॉइंट कौन सा है? चलिए 1,2 को हमने सेटिस्फाई कराया तो हमारे पास मिल जाएगा कितना, मैं बता देता हूँ आपको, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2g और ये हो जाएगा हमारे पास, f की जगह क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा तो y की जगह 2 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन नंबर 1। अगेन इक्वेशन नंबर 2 आएगी हमारी, 0,-2 रखने से, 0,-2 रखने से आ जाएगा 0, -2 रखने से आ जाएगा 4, ये अगेन हो जाएगा हमारा 0 -4f प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या आएगी? 2,-3 रखने से 2 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 4g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, कैसे निकालें? मैंने कहा अगर आपको f, g और c की वैल्यू पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पता चल जाए। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आई थिंक आप सब लोग सॉल्व करना जानते हैं। सॉल्व कीजिए, गेट f g c पुट इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, खत्म। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ दीज 3 सर्कल। अब आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो इन सर्कल्स के एक्सट्रीमिटीज से पास कर रहा है, डायमीटर के। मतलब ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल, ये डायमीटर 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 और इसके एक्सट्रीमिटीज को मिला करके एक सर्कल ऐसे पास कर रहा है।
देखिए स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान में रखिए, जब भी कोई सर्कल की इक्वेशन दिखे सबसे पहले उसका रेडियस और उसका सेंटर तुरंत लिख लीजिए। चलिए, तो हमने डायग्राम बना लिया है। यहाँ पे हमने तीनों सर्कल बनाए, तीनों का रेडियस निकाला। देखिए रेडियस √15 आ गया, सेंटर आ गया, रेडियस √7 सेंटर आ गया, रेडियस 0,0 सेंटर आ गया। यहाँ से सर्कल हमारा पास कर रहा है और हमको इस बड़े वाले सर्कल का इक्वेशन बताना है। इक्वेशन बताने के लिए कौन सी दो चीज़ें चाहिए स्टूडेंट? इक्वेशन बताने के लिए आपको चाहिए सेंटर, रेडियस। सेंटर हमने a, b मान लिया, रेडियस में इसका r मान लेता हूँ, रेडियस में इसका क्या मान लेता हूँ? r। अब मैं इक्वेशंस बनाऊंगा। देखिए इस ट्राइंगल में देखिए ध्यान से, सर ये जो डिस्टेंस होगा इसका स्क्वायर प्लस ये अपने को पता है √7 का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। बहुत ही वेरी सिंपल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। अगेन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। अपन तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल बना लेंगे। चलिए बनाते हैं, पहले इसके लिए बनाते हैं हम लोग। तो कितना आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू r स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन किसके लिए बना लें? ये बना लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू r स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन a माइनस 3 a माइनस 4, a माइनस 3 का स्क्वायर a माइनस 4 का स्क्वायर प्लस √15 है तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू r स्क्वायर। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आप आंसर बता देंगे। मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, मैच कीजिएगा। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और रेडियस इक्वल टू √17 आपका जो है आना चाहिए। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल को आपको जो है सॉल्व करना है। तो ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।